Power of punctuations in English grammar. You want to write better sentence, grammatically correct? Imagine your sentence is correct, but the punctuations, your commas, full stop, hyphen, dashes, inverted commas, अगर आप गलती करते हो, suppose you do mistakes in punctuations, the whole sentence will be wrong. Absolutely. Friends, when you are speaking English, there also the comma tells you to take some rest and then speak. Full stop tells you to stop and then you go. Exclamation tells you to feel. Question mark tells you to ask, to take your tone into a high pitch. So every punctuation is important. So do you want to be expert in punctuation? Then let's start the session. दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हो तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द अलर्ट ऑन टाइम. सो व्हाट आर द पंक्चुएशन? चलिए देखते हैं कौन कौन से पंक्चुएशंस होते हैं. फुल स्टॉप और पीरियड्स भी बोलते हैं इसे. आप देख सकते हो येलो कलर में फुल स्टॉप. क्वेश्चन मार्क्स आप देख सकते हो इसे. एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा, कोलोन, इसे कोलोन बोलते हैं. सेमी कोलोन आप देखोगे कॉमा होगा, ऊपर में एक डॉट होगा, दैट इज सेमी कोलोन. कोटेशन मार्क आप देख सकते हो, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है कोटेशन मार्क. ये है हाइफन. और नेक्स्ट जो है वो है अपोस्ट्रोफे. नंबर 10 इज डैश. आप देखोगे हाइफन और डैश दोनों देखने में ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो डैश होती है वो थोड़ा लंबा होता है, जो हाइफन होता है वो हल्का सा होता है. यही डिफरेंस है. हाइफन हल्का होता है, डैश थोड़ा लंबा होता है. ठीक है. सो फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा डिटेल्ड में सीखते हैं. लेट्स गो. सो आज बहुत कुछ सीखेंगे. टुडे वी विल लर्न हाउ मेनी वंस और टूज और थ्रीज. बहुत समय हम लोग बोलते हैं ना, कितने एक हैं, कितने दो हैं, तो उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगेगा कि सिर्फ वन एस होगा. हाउ मेनी वंस, कौन सा सही लग रहा है आपको? लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट. देखो, ये है डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा. दोनों में डिफरेंस क्या है? एम और पीएम में डॉट होगा कि विदाउट डॉट होगा? पीएम में भी डॉट होगा कि विदाउट डॉट होगा? लेट्स गो फॉर नंबर 4. मिस्टर एंड मिसेस, डॉट डॉट. He said, कॉमा होगा कि कोलोन होगा? क्या होगा? I have a pen, inverted comma. लेकिन यहाँ पे एक डाउट है. ये जो फुल स्टॉप है पेन के बाद, वो पेन के बाद फुल स्टॉप होगा कि इन्वर्टेड कॉमा के बाद फुल स्टॉप होगा? ओ माय गॉड, कितने सारे कंफ्यूजन्स हैं. टेंशन नको बॉस, आज हम सारे सॉल्यूशन को पाएंगे. देखिए, I is my favorite letter. तो आप देख सकते हो ये एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में है. नंबर 7 देखिए, I in a double inverted comma, I with no inverted commas. कौन सा सही है, फर्स्ट या सेकंड वन? आज सबको लेके हम लोग बात करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन टू एंड अ सेंटेंस. यहाँ दोस्तों, जब भी आप फुल स्टॉप कब लगाते हो, कभी सोचा है? क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन, जब भी आप एंड करते हो सेंटेंस को. फॉर एग्जाम्पल, ही स्पीक्स इन इंग्लिश. एंड किया, फुल स्टॉप दिया, आप भी चुप हो गए. ही स्पीक्स इन इंग्लिश. अब अगर इसको मैं एक्सक्लेमेशन कर दूं, ही स्पीक्स इन इंग्लिश. हाँ, ही स्पीक्स इन इंग्लिश. When you are using exclamation, इसका मतलब है आप एक फीलिंग को ऐड कर रहे हो. You are adding a feeling. कभी बोलते हैं ना, wow, you speak in English. ये है exclamation, जब कोई फीलिंग रहता है. और इसी में अगर मैं क्वेश्चन मार्क कर दूं, तो ये टोन ही पूरा चेंज हो जाएगा. He speaks in English. पूरा टोन चेंज हो गया. Guys, punctuations are very very important. चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए, फुल स्टॉप और पीरियड कोई भी बोले, दैट इज एब्सोल्युटली राइट. आफ्टर एंड ऑफ द सेंटेंस, अभी हमने बोला. इवन यू कैन यूज विथ एब्रेविएशन. एब्रेविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म. अरे शॉर्ट फॉर्म्स है ना बहुत सारे. आप देखो, BA, MA, MLA,
एग्जाम्पल, ई डॉट जी डॉट, इसे एग्जाम्पल बोला जाता है, राइट? सो वो फुल स्टॉप है। ETC आपने सुना होगा, यहां पे भी आप देखो फुल स्टॉप फुल स्टॉप फुल स्टॉप। IE इसको हम लोग साउंड करते हैं दैट इज, दैट इज। फिर देखो आप A.M, P.M, M.B.A, MBA, यहाँ पे सारे शॉर्ट फॉर्म्स के लिए हमने यूज किया है फुल स्टॉप का। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस, अगर आप फुल स्टॉप नहीं भी लगाओगे BA, MA, MLA तो भी चलेगा। यस, इट इज स्टिल कंसिडर्ड, बट एग्जाम्पल, ETC, दैट इज, इसमें आपको डॉट लगाना ही पड़ेगा, फुल स्टॉप जरूर होगा। लेकिन आप देखो AM, PM, MBA, इसमें डॉट नहीं है, ये फिर भी चलेगा। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। माय फ्रेंड, दैट इज, सो ये है दैट इज। माय फ्रेंड, कॉमा, दैट इज हैप्पी, दोलोन एंड मृत्युंजय आर गोइंग टू गोवा। आप देख सकते हो कि मैंने कैसे लिखा। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे AM, A.PM, PM, P.M, ये दोनों सही है, लेकिन MBA को कभी आप शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते। MBA को आप M.B.A ऐसे भी नहीं लिख सकते, ध्यान रहे इस बात की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन मार्क कब करते हैं, जब हम आस्क करते हैं कोई क्वेश्चन, राइट? हे, आर यू गोइंग टू गोवा? Why are you not improving your English communication? When you ask question, you use question mark. Have you subscribed to my YouTube channel? Question mark. ये जो question mark है ना, इसे also we say sign of interrogation, इसे sign of interrogation भी बोला जाता है। चलिए चलते हैं exclamation mark। आप देख सकते हो कैसे एक straight line है, उसके बाद एक dot है नीचे, exclamation mark used to express sudden feeling, अचानक से आपको feeling आती है and you express it. Hey, so sweet! Exclamation. Get out of here! Exclamation. Thank you so much when you speak with feelings, good feelings, bad feelings, sad feelings, surprise feelings, shock feelings, सब में चलेगा। Wow! Amazing! There is a lion. एक feeling है अंदर। You know how to cook. I'm surprised. You know how to cook. यहाँ भी feeling है। You wake up at 3 a.m. every day? So there is an exclamation because I'm speaking with feelings. Now let's talk about commas. दोस्तों, comma आप तब लगाते हो जब आप थोड़ा rest लेते हो sentence में। So to give a short pause, जी हाँ, ये pause आप लगाते हो तो comma लगाते हो। For example, सुभाष, थोड़ा रेस्ट लिया, पॉज लिया, could you please bring me a glass of water? क्या तुम मेरे लिए एक ग्लास पानी लाओगे? तो सुभाष के बाद कॉमा, सर, could you please help me? सर के बाद कॉमा, I have a laptop, desktop and an iPhone. आप देखोगे कॉमा, कॉमा एंड iPhone। यहाँ पे एक सरप्राइजिंग चीज देखो, बहुत समय हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि लैपटॉप के बाद कॉमा फाइन, डेस्कटॉप के बाद कॉमा फाइन, बट एंड के पहले कॉमा लगाना जरूरत है क्या? एंड के पहले डेस्कटॉप के बाद जो कॉमा है, क्या ये जरूरत है? द राइट आंसर इज ये आप लगा भी सकते हो, ये आप नहीं भी लगा सकते। दिस इज एज पर योर कन्वीनियंस। इस कॉमा को बोला जाता है ऑक्सफोर्ड कॉमा या हार्वर्ड कॉमा, जो एंड के पहले लगता है। बोथ आर राइट। नो और यस, उसके बाद भी आप कॉमा लगा सकते हो। आई विल डू दैट, यस कॉमा, आई विल डू दैट। कहीं पर भी आप थोड़ा सा भी पॉज ले रहे हो, वहां पे कॉमा जरूरी है। चलिए देखते हैं आगे। कॉमा आप तब भी यूज करते हो व्हेन सेंटेंस स्टार्ट्स विद एन एडवर्ब, जब कोई सेंटेंस एडवर्ब के साथ स्टार्ट होता है, जैसे अनफॉर्चुनेटली, कॉमा, ही कुड नॉट रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस, वो अपने रोग से निकल नहीं पाया।
Finally, comma, pause. He decided to work on his communication skills. So आप देख सकते हो कॉमा आप एडवर्ब के बगल में भी लगा सकते हो. फ्रेंड्स, सब कुछ को जानना, याद रखना डिफिकल्ट है. इससे आप बार बार देखो, लिखो. जो भी आप सीख रहे हो ना, कंसिडरिंग दैट एक अच्छा सा पैसेज बनाओ, एक अच्छा सा राइटिंग करो, उसमें ये कॉमा फुल स्टॉप को अच्छे से प्रैक्टिस करो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए अब बात करेंगे कोटेशन मार्क, जिसको हम लोग स्पीच मार्क्स भी बोलते हैं या इन्वर्टेड कॉमास भी बोलते हैं. दो तरह का होता है. एक होता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, एक होता है डबल इन्वर्टेड कॉमास. राइट, चलिए देखते हैं. He said, कॉमा, पॉज लिया ना आपने, कॉमा, I am your best friend. तो उसने जो बोला, उसका जो हूबहू स्पीच था, उसका जो हूबहू बात था, आपने उसे लिख लिया. तो जब आप उसे लिख रहे हो कि उसने बोला, he has said it, तो उसने जो भी बोला आपने हूबहू उसे लिखा, तो वो होगा इन्वर्टेड कॉमा के बीच, बिकॉज वो किसी का स्पीच है, वो किसी की बात है. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट. He said, यहां पे एक अच्छी चीज देखिए, यहां पे आप कॉमा भी लगा सकते हो या कोलोन भी लगा सकते हो. जी हाँ दोस्तों, दोनों सही है. कोलोन लगाओ या कॉमा लगाओ. I am good in speaking English. So उसने कहा था I am good in speaking English, inverted comma. Exactly वही सेंटेंस आप लिख रहे हो जो उसने कहा था. He said I am feeling better. He said I am feeling better. So I am feeling better हूबहू वही बात है, तो आप उसे इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हो. अब यहां देखिए, I is my favorite word. तो I को आप यहां पे इंपॉर्टेंस दे रहे हो. I इस समय भी आप उसे इन्वर्टेड कॉमा में रख सकते हो. जी हाँ, लेकिन यहां पे देखो, I is my favorite word. आप यहां पे देख रहे हो कि I के आगे और पीछे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है. सिंगल इन्वर्टेड कॉमा. सो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आप तब डालोगे जब आपका एम्फेसिस, आप जब जोर लगा रहे हो सेंटेंस में, कंपैरेटिवली कम. जो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में लगाते हो, उसमें आपका जो एम्फेसिस होता है, उसमें जो आप उस बात को कहने में जो आप फोर्स लगाते हो, जैसे आई इज माई फेवरेट वर्ड. तो यहां पे देखा मैंने आई में एम्फेसिस लिया. आपने देखा मैंने आई को एम्फेसाइज किया, राइट. लेकिन यहां पे है आई इज माई फेवरेट वर्ड. यहां पे मैंने एम्फेसिस ज्यादा नहीं किया. आप यहां पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा सकते हो. सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आप दो कंडीशन में लगा सकते हो. पहला, जब आप कोई वर्ड को या कोई नंबर को, कोई एक बात को, पर्टिकुलर एक इंपॉर्टेंट बात को दर्शा रहे हो, आप उसे एक इन्वर्टेड कॉमा में दे सकते हो. जब आप एक पूरे सेंटेंस को लिख रहे हो, यू कैन यूज योर 2 इन्वर्टेड कॉमास. नेक्स्ट देखिए, 5 इज माई लकी नंबर. 5 मैंने इसमें ज्यादा एम्फेसाइज नहीं किया. 5 इज माई लकी नंबर. यहाँ पे आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा सकते हो. अब यहां पे देखिए, हे आर यू किडिंग मी, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, एंड यू हैव गॉट टू बी किडिंग मी. देखिए एक्सक्लेमेशन भी है क्योंकि फीलिंग है सेंटेंस में, उसको भी इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि ये कोई स्पीच दे रहा है, पर्टिकुलर स्पीच है ये. अब मैं लिख रहा हूं हैव द सेम मीनिंग, मतलब दोनों स्पीच का जो मीनिंग है एब्सोल्युटली सेम है. तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो. दो डिफरेंट स्पीचेस को लेके फिर आप लास्ट में लिख सकते हो. नेक्स्ट, अब ये सेंटेंस को देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग ये सेंटेंस है. नीचे देखिए, ही आस्क्ड मी, कॉमा, डिड यू हियर एनीथिंग अबाउट न्यूरोसाइंस ऑफ कम्युनिकेशन. अब देखिए उसका स्पीच क्या है, डिड यू हियर एनीथिंग अबाउट न्यूरोसाइंस ऑफ कम्युनिकेशन. ये पूरा इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा. लेकिन उस डबल इन्वर्टेड कॉमा में एक पर्टिकुलर वर्ड को, जो न्यूरोसाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को मैं एम्फसाइज कर रहा हूं, तब मैं
फिर से उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं, उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखूंगा। ये दिमाग में रखे। मैं यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस में इस पर्टिकुलर 3 वर्ड न्यूरो साइंस ऑफ कम्युनिकेशन को थोड़ा एम्फसाइज करना चाहता हूँ। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का ये भी यूज होता है। चलिए बात करते हैं कोलोन की। कोलोन देख सकते हो 2 डॉट डॉट है। सो कोलोन का भी यूज होता है टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला, आप कोटेशन से पहले कॉमा दे सकते हो, लेकिन आप कोटेशन से पहले आप कोलोन भी दे सकते हो, ये भी मैंने कहा था। हिज फादर सेड कोलोन ऑलवेज फोकस ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स। आप देख सकते हो वो इन्वर्टेड कॉमा में है क्योंकि वो स्पीच है। एग्जैक्टली क्या बोला गया, लेकिन हिज फादर सेड कोलोन लगाया मैंने। नॉट ओनली दैट, टू एन्यूमरेट अ लिस्ट। जब आप एक लिस्ट के बारे में दर्शाते हो कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बड़ी लिस्ट है ये, तब भी आप कोलोन का यूज करते हो। देखो ये कैसे, देखिए, आई हैव मेनी फेवरेट कलर्स। अब मैं कलर्स के बारे में बोलूंगा कॉमा डाल डाल के, तो उसके पहले मैं कोलोन यूज कर रहा हूं। देखिए, आई हैव मेनी फेवरेट कलर्स, उसके बाद कोलोन, येलो, ग्रीन, वाइट, यहाँ पे आप कोलोन यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, ये सेंटेंस को अच्छे से देखिए। टू स्पीक इन इंग्लिश कोलोन रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, स्पीक 7 minutes एवरी डे, वॉच इंग्लिश मूवीज, कॉमा 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 कॉमा, लेकिन मैंने स्टार्ट किया था कोलोन के साथ। ये सेंटेंस को देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। 1 प्रेजेंट टेंस, 2 पास्ट टेंस, 3 फ्यूचर टेंस। तो आप देख रहे हो मैंने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे दे रहा हूं, लेकिन उसके पहले मैंने यहां भी कोलोन लगाए। तो आप देख सकते हो जब आप कोई चीज को एन्यूमरेट करते हो, उसे आप लिस्ट देते हो एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो आप इसे कोलोन को यूज कर सकते हो। इवन टू मेंशन द टाइम एंड रेशियो, ये तो हम लोग करते हैं, हमें पता है। जब भी हम कोई टाइम की बात करते हैं 9 AM, तो 9 के बाद कोलोन लगाते हैं। सो दैट इज वेरी नॉर्मल। ये शायद हमें बचपन से याद है, क्योंकि हम ये ऐसा करते हैं, हम ऐसा लिखते हैं। नॉट ओनली दैट, जैसे CRQ स्कोर शुड बी 6:6:6। कैसे मैंने यहाँ पे कोलोन को यूज किया, लेकिन यहाँ पे एक बात आती है, ये 6:6:6 CRQ ये क्या है? अगर आपने हमारा 5 डे वर्कशॉप लिया होगा तो ये आपको जरूर पता है, लेकिन अगर आपने हमारा लाइव 5 डे वर्कशॉप नहीं लिया है तो ये आपको पता नहीं। CRQ 666, इट विल ब्लो योर माइंड। इसे बिल्कुल मिस मत करना। ज्वाइन आवर 5 डे वर्कशॉप, मैं लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सेशन के बाद लिंक पे जाना एंड अप्लाई फॉर दिस 5 डे वर्कशॉप। लाइफ विल चेंज एब्सोल्युटली। दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे अपोस्ट्रोफे। अपोस्ट्रोफे क्या होता है? देखिए, जब आप पोजीशन की बात करते हो या कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हो या कोई अदर केसेस की बात करते हो, फॉर एग्जाम्पल पोजीशन उसके पास है, दिस इज राजाज पेन। किसका पेन है? राजाज पेन, अपोस्ट्रोफी एस फिर पेन। माई फादर्स प्रॉपर्टी, पापा की प्रॉपर्टी। बॉयज शर्ट, ये किसी लड़के की शर्ट है। लेकिन एक बात बताइए, यहां पे अगर हम देते हैं बॉयज प्लूरल और हम बोलना चाहते हैं कि बहुत लड़कों की है, बॉयज BOYS बॉयज, उसके बाद अपोस्ट्रोफी फिर एस लगाओगे आप प्लूरल के क्षेत्र में। प्लूरल में जब आप बात करते हो तो क्या फिर एस लगाओगे? देखिए मैं दिखाता हूं आपको। लुक एट द सेंटेंस, बॉयज अपोस्ट्रोफी है लेकिन उसके बाद एस नहीं है। ये हमेशा याद रखे, आप बार बार यहाँ पे डबल एस नहीं बनाओगे। बॉयज हॉस्टल। इवन देखिए ये लेडीज कंपार्टमेंट, यहाँ पे एस होता है लेकिन अपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं है। लेकिन ये देखिए राकेश केक शॉप, यहाँ पे आप देख सकते हो एस के बाद फिर अपोस्ट्रोफी एस है क्योंकि ये एक नाम है। लेकिन अगर आप चाहो नाम में अगर एस के बाद फिर से अपोस्ट्रोफी एस है, वो लास्ट वाले एस को आप मिस कर सकते हो, आपकी सेंटेंस फिर भी करेक्ट ही रहेगी। सो डोंट वरी।
तो आप देख सकते हो दोस्तों, यही मैं बोल रहा था, राकेश में मैंने एस को हटा दिया, राकेश केक शॉप, इट इज स्टिल करेक्ट सेंटेंस। अभी चलते हैं कॉन्ट्रैक्शन में, तो चलिए कॉन्ट्रैक्शन में फोकस करते हैं। आई हैव में आप अपोस्ट्रोफी लगाते हो ताकि बार बार आपको आई हैव ना लिखना पड़े। आई हैव, द वर्ड विल बी आई हैव। लुक एट दिस, यू आर, यू के बाद अपोस्ट्रोफी आ रही है तो वो प्रोनाउंस होगी यू आर। आई डी वी ई, इसका फुल फॉर्म है आई वुड हैव, आई वुड हैव, आई वुड हैव, तो यहां पे भी मैंने अपोस्ट्रोफी लगाया है। एंट, एम नॉट आर नॉट को एंट कहा जाता है। अब देखो यहां पे भी अपोस्ट्रोफी टी है, तो कॉन्ट्रैक्शन के समय भी अपोस्ट्रोफी यूज होता है। ये देखिए शांट, शांट का मतलब होता है शैल नॉट, शांट अपोस्ट्रोफी टी। अब हम लोग देखेंगे अदर केसेस। भाई अदर केसेस क्या है ये भी हम लोग अभी देखेंगे, चलिए देखते हैं। हाउ मेनी वंस, आज बात किया था ना वंस, टूज, थ्रीज, तो उसमें भी हम अपोस्ट्रोफी एस डालते हैं। हाउ मेनी वंस आर देयर इन योर मोबाइल नंबर 9111251111, कितने वन है, तो वंस वन अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे। और इन अदर केस, हाउ मेनी दस यूज्ड इन योर स्पीच, आपने अपने स्पीच में द कितना बार यूज किया, तो दस, द लिख के अपोस्ट्रोफी एस आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे देखो, हाउ मेनी ओज, हाउ मेनी ओज आर देयर इन टुमारो, कितने ओज हैं टुमारो में, आप ऐसे भी अपोस्ट्रोफी लगा सकते हो। दोस्तों नंबर 8 है डैश एंड हाइफन, जो कि मैंने बोला था डैश हमेशा थोड़ा लंबा होगा और हाइफन होगा छोटा सा। तो दोस्तों आप कैसे डैश को यूज करोगे और कैसे हाइफन को। डैश का यूज होता है नॉर्मली दो टाइप के यूजेस में। पहला यूज है जब आप रेंज दोगे 1948 टू 1950, जब आप डेट का रेंज देते हो तो दोनों ईयर के बीच में जो डैश रहता है उसे डैश बोला जाता है। जैसे फ्रॉम 25 जुलाई टू 30 जुलाई लिखते हैं ना कभी कभी, तो बीच में जो होता है वो थोड़ा लंबा होता है, उसे हम डैश बोलते हैं। एक और यूज होता है डैश का। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोल रहा हूं I had a friend, he was so near and dear to me, but why am I telling you this? मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको? Why am I telling you this? इसके पहले डैश होगा। जब भी आप abrupt change के बारे में लिखे, oh no, what am I thinking? Oh no, what am I saying you? उसके पहले डैश लगेगा। अब आते हैं हाइफन में। हाइफन कब लगेगा? ये कंपैरेटिवली इजी है। हाइफन होता है छोटा सा डैश, डैश जैसा नहीं, हाइफन छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड आप देखिए, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर के बाद हाइफन, इन के बाद हाइफन एंड देन लॉ, सिस्टर इन लॉ। फिर आप देखिए सेल्फ मेड, सेल्फ के बाद हाइफन मेड। ऑलवेज रिमेंबर, जो ये डैश होता है ना, डैश के अगल बगल में जो जगह होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन जब आप हाइफन देते हो तो एकदम सटा हुआ रहेगा। सिस्टर इन लॉ सटा हुआ रहेगा, सेल्फ मेड सटा हुआ रहेगा, उसमें गैप्स नहीं होंगे हाइफन के आजू बाजू। सो ऐसे आप डैश और हाइफन की यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज सेमीकोलन, जो कॉमा और ऊपर डॉट है, ये भी यूज होता है जब हम थोड़ा रेस्ट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कॉल्ड हिम ऑन फर्स्ट मंडे, थर्ड वेंसडे, फिफ्थ फ्राइडे। ये बार बार अगर कॉमा लगेगा तो लगेगा कि बहुत सारा अलग अलग दिन है। फर्स्ट एक अलग दिन है, मंडे एक अलग दिन है, थर्ड एक अलग दिन है, वेडनेसडे एक अलग दिन है, फिफ्थ एक अलग दिन है, फ्राइडे एक अलग दिन है। ऐसे नहीं करना है, इसे हम लोग लिखेंगे कुछ ऐसे। अच्छे से देखिए कैसा लिखा हुआ है। आई कॉल्ड हिम ऑन फर्स्ट मंडे, दैट इज सेमीकोलन, थर्ड वेंसडे सेमीकोलन, फिफ्थ फ्राइडे सेमीकोलन एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हो कि कैसे हमने इसे फर्स्ट मंडे करके हमने सेमीकोलन का यूज किया। ठीक है, चलिए और जानते हैं, अच्छे से पढ़िए। यू एड सेमीकोलन व्हेन देयर आर टू क्लॉजेस, दो सेंटेंसेस हैं
and there is a comma already either in the first clause or second clause. अच्छे से सुनिए, सपोज आप दो सेंटेंस को मिला रहे हो, ठीक है, और दोनों सेंटेंस में कॉमा नहीं है, तो आपको बीच में कॉमा ही लगाना पड़ेगा। जैसे ये सेंटेंस देखें, आई हैव मनी एंड प्रॉपर्टी, कॉमा, बट आई नीड टू इन्वेस्ट ऑन गोल्ड नाउ। अब दोनों सेंटेंस अलग अलग सेंटेंस है, लेकिन दोनों सेंटेंस में कॉमा नहीं है, राइट? आई हैव अ मनी एंड प्रॉपर्टी, कोई कॉमा है? नहीं है। बट आई नीड टू इन्वेस्ट ऑन गोल्ड नाउ, इज देयर एनी कॉमा? नो। इसका मतलब है बीच में कॉमा ही होगा। लेकिन देखिए, नो कॉमा, सो बीच में क्या होगा? कॉमा ही होगा, सेमीकोलन नहीं होगा। लेकिन अभी आप देखिए, आई हैव मनी, कॉमा, प्रॉपर्टी एंड गोल्ड, फिर यहां पे है सेमीकोलन, बट आई नीड मोर। आई हैव मनी, प्रॉपर्टी एंड गोल्ड, बट आई नीड मोर। यहाँ पे दोनों सेंटेंस को मिलाने के लिए कॉमा यूज नहीं होगा, बिकॉज पहले वाले क्लॉज में देयर इज अ कॉमा, राइट? तो जब भी मैंने बताया था फर्स्ट या सेकंड क्लॉज में अगर कॉमा होगा तो यहाँ पे एक सेमीकोलन को ऐड करना है। अगर कॉमा नहीं होगा तो सेमीकोलन ऐड नहीं होगा। अगर कॉमा फर्स्ट या सेकंड क्लॉज में नहीं है तो आप देख सकते हो ऊपर में सिर्फ कॉमा ही लगाओगे, पर नीचे देखिए फर्स्ट क्लॉज में कॉमा है, सेकंड में नहीं है बट फर्स्ट में है, तो यहाँ पे सेमीकोलन ही बैठेगा। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, चलिए। राहुल इज माय बेस्ट फ्रेंड बट रोहित इज नॉट माय फ्रेंड। कोई कॉमा है? दोनों क्लॉजेस में नहीं है, इसीलिए बीच में वो कॉमा है, राइट? एब्सोल्युटली राइट। लेकिन क्या आप ऐसे बात करते हो, राहुल इज माय बेस्ट फ्रेंड बट रोहित इज नॉट माय फ्रेंड? आप ऐसे बात नहीं करते हो, ध्यान से देखो। आप बात करते हो राहुल इज माय बेस्ट फ्रेंड, रोहित नॉट, राहुल ना 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 वो नहीं है। तो हम लोग नॉर्मली कैसे बात करते हैं? कैजुअली, राहुल इज माय बेस्ट फ्रेंड, रोहित ना। तो रोहित के बाद एक जो स्टॉप लिया मैंने, कॉमा लिया, उसी के वजह से यहाँ पे एक सेमीकोलन बैठ गया, क्योंकि सेकंड क्लॉज में कॉमा आ गया। आर यू गेटिंग दिस? सो आप देखो, नो कॉमा बट यस कॉमा, सो सेमीकोलन तो बनता ही है, राइट? अभी इस सेंटेंस को देखिए, राहुल इज ब्राह्मण, रोहित राजपूत। रोहित इज राजपूत, इतना बड़ा नहीं बनाएंगे। राहुल इज ब्राह्मण, रोहित नॉट, रोहित नहीं है। तो रोहित के बाद मैंने कॉमा लगाया एंड दैट इज द रीजन देयर इज अ सेमीकोलन। अच्छे से समझिए, जब पहले या सेकंड क्लॉज में कहीं पे भी कॉमा होगा तो बीच में, दोनों सेंटेंस के बीच में सेमीकोलन होगी। अगर दोनों सेंटेंस में कॉमा नहीं रहेगा तो दोनों सेंटेंस के बीच में सिर्फ कॉमा होगा। अगर कोई डाउट है इसको फिर से रिवाइंड कीजिए, क्योंकि अगर समझ गए तो प्रॉब्लम सॉल्व, अगर कंफ्यूजन रह गया तो हमेशा रह जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने सीखा, वी हैव लर्न डिफरेंट पंक्चुएशंस। वैसे तो और भी पंक्चुएशंस हैं, बट टुडे वी हैव स्पोकन अबाउट सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्चुएशंस जो आपके लिखने में और बोलने में दोनों में काम आएगी। Friends, if you really want to know the articles a and the, there is an amazing video is waiting for you. Go and watch this video right now.